यही अध्यात्म का मूल विज्ञान है। स्वामी जी ने इसी को कहा, क्या कहा, चक्षु के चेतन कर्ण को एक में लेहु मिलाए, ऊर्ध्व भूमि को चढ़ सको, अन्य न कोई उपाय। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। नान्या पंथा विद्यते अनाया, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णं तम शः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अनाया। वेद भी कहता है उस परमात्मा के पास पहुंचने का मात्र एक ही उपाय है। क्या है? पृथ्व्याम हम अंतरिक्ष मार्ग, पृथ्वी से अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से देवलोक, दियो नागस्य पृष्ठात् स्वज्योति, अपने घर को जाओ। यही विज्ञान। लेकिन इतना दो ऋचा में सब कुछ कहा गया, लेकिन हमें करने में कितना लगता है बंधु। बगैर सदगुरु के कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। अध्यात्म का क ख ग भी नहीं मालूम हो। इसीलिए सदगुरु सत्ता का, ब्रह्म ज्ञान का प्रकट काल सदगुरु का होना अति अनिवार्य है। अन्यथा अध्यात्म का पथिक नहीं बन पाएंगे। हमारी सीमा प्रकृति तक ही रह जाएगी। प्रकृति तक अनेक योग बन गए, बहुत सारे योग बन गए, हठ योग, लय योग, दुनिया भर का योग। और हमें घर परिवार संसार में रहते हुए, संसार के सारे कार्यों को करते हुए, हमारी चेतना को कैसे हम अंतर्मुख करें, कैसे एकाग्र करें, अपनी चेतना को सिमटें, ऊर्ध्वमुख करें, त्रिवेणी में शुद्ध करें, सूक्ष्म करें, और सदगुरु की कृपा से वह द्वार खोलकर निकल जाए। अब उसके लिए स्वामी जी ने द्वार खोलना भी बहुत बड़ी बात नहीं। वज्र की वाड़ को भी खोलना बहुत बड़ी बात नहीं। उसके लिए स्वामी जी ने युक्ति बताया, सदगुरु की सेवा कीजिए। आज सेवा सामान्य सेवा नहीं, सेवा में भी बड़ी भयंकर भूल होती है। सेवा में भी बहुत बड़ा अहंकार सामने खड़ा हो जाता है। हम लोगों ने देखा, हम देख रहे हैं, बहुत दिनों से देख रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमें प्रभु मिले हैं, लेकिन इस रहस्य को कहां जान पाते हैं। अहंकार हमारा सामने है, मैं बड़ा हूं, स्वामी जी हमें सबसे ज्यादा मानते हैं। स्वामी जी का नाम लेकर अपनी बात को भी हम संसार में रख देते हैं। बंधु, अध्यात्म बड़ी तलवार की धार है। चढ़े तो चखे प्रेम रस, अने तो गिरे तो चकनाचूर। भयभीत रहिए, गुरु प्रभु भय मानते, अभय होए संसार। सदगुरु सत्ता साधारण सत्ता नहीं है जिसे हम हंसते हंसते सदगुरु प्रभु से मिलते हैं, करते हैं, वैसी बात नहीं। सत्ता का स्वरूप कहीं और है। गुरु मूर्ति पूजा करू ध्याना, यही सम शांति उपाय न आना। पूजा करत अंतरगम चूपा, शब्दाकार गुरु का रूपा। उस स्वरूप को पाने के लिए गुरु की सेवा कीजिए, सेवा भाव से, हृदय से, तनिक भी छल कपट नहीं। तब हमारे अंदर पात्रता आती है, तब हम उस योग्य बनते हैं। स्वामी जी आज कह रहे थे, हमारे पास एक स्वामी जी की वाणी का ऑडियो आया। हमें साफ साफ सदगुरु प्रभु की कृपा का, स्वामी जी बहुत बात, हर चीज कह देते हैं, हम समझ नहीं पाते, बात पकड़ नहीं पाते। और अपने कहते भी हैं कि 12 वर्ष रहो संत की टोली, तब समझो संत की एक बोली। कहाँ हम समझ पाते? सदगुरु सत्ता सामान्य सत्ता नहीं। उनको जानने के लिए भर पेट सेवा कीजिए, छल कपट से अलग। स्वामी जी ने क्या कहा? मैं तो प्रयोग करता हूं, मैंने बहुत प्रयोग किया, ऐसा ऐसा प्रयोग किया, मैंने शक्तिपात तक किया,
लेकिन परिणाम क्या आया? प्रचार भी तो हुआ, प्रचार तो हुआ, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और अंत में उनका पतन भी हो गया। क्यों? इसीलिए स्वामी जी कहते हैं सेवा करो। सेवा करते करते हमारे अंदर पात्रता आएगी। अन्यथा बड़े स्वामी जी भी प्रयोग किए हैं कि क्या ब्रह्म ज्ञान हमारे साथ ही चला जाएगा? स्वामी जी ने प्रयोग किया, लेकिन वह जीव बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उतनी पात्रता नहीं आई, उस योग्य नहीं बन पाया। और हम अपने आप को जब तक योग्य बना नहीं लेंगे, अयोग्यता तभी आएगी जब सेवा से। हम लोग उदाहरण देते हैं, स्वर्ण का पात्र है, सोने का पात्र है और उसमें कचरा भरा है, तो जब तक उसे साफ नहीं करेंगे तब तक उसमें खाद्य पदार्थ नहीं रख सकते। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान हमारे अंदर जब तक पात्रता नहीं आएगी, और पात्रता का एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है, सिर्फ सेवा। सेवा को भी स्वामी जी ने बताया, धन काया मन वचन से संत चरण गुरु सेवा। कहा नहीं बताए? धन काया मन वचन से संत चरण गुरु सेवा, यही तो है विज्ञान। लेकिन उसमें भी हमें अहंकार आता है। हमें बड़ी सतर्कता रखनी पड़ेगी। हमारे अंदर पात्रता जब तक नहीं आएगी, हम उसके योग्य नहीं होंगे। नहीं तो स्वामी जी ने तो एक और माइलस्टोन दिया। कहा, क्या कहा? उत्कट श्रद्धा गुरु चरण। उत्कट श्रद्धा, उत्कट शब्द दिया। उत्कट श्रद्धा गुरु चरण, तब खुले सुषुम्ना द्वार, खुल जाएगा। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है बहुवेदी जनपाल। यही तो विज्ञान है। सदगुरु के श्री चरणों में उत्कट श्रद्धा, उत्कट श्रद्धा तभी होगी जब वो चाहेंगे। अच्छा, चाहेंगे कब? जब सेवा से सदगुरु को प्रसन्न कर ले, उस योग्य बन जाए, उसकी पात्रता हासिल कर ले। बंधु, यही तो विज्ञान है, और कोई विज्ञान नहीं। बिल्कुल सरल सहज योग, महा महिमा पंथ में भाखा, दुर्लभ योग सहज कर रखा। बिल्कुल सहज स्वामी जी ने एक ही उपाय बताया, सेवा। सेवा के सिवा दूसरा कुछ नहीं। हमारे हम अंबिका बाबू मात्र 15 वर्ष में झोंका की तरफ आया, मात्र सेवा गुरु को पकड़ा। कभी कितना हो उन परीक्षा की घड़ी आई, बहुत सारे लोग टकराए, मैं उनके साथ था, मैंने देखा है। बहुत लोग टकराए, क्या क्या नहीं करना चाहे बड़े बड़े अच्छे लोगों से। लेकिन बंधु, एक रहस्य की बात मैं बता दूं, कोई टकराता नहीं है, कोई किसी को कुछ हित अहित नहीं करता। सारा खेला सदगुरु सत्ता करती है। सब कुछ सदगुरु प्रभु करते हैं, और उनका एक ही लक्ष्य है कि हमको शुद्ध करके, स्वच्छ करके, हमारे अंदर का अहंकार को कूट कूट करके दूर कर देंगे। हम और आप कितना हो पाल के रखें, भला ही समय लग जाए, 1 जन्म नहीं 2 जन्म लग जाए, लेकिन वो अपने लक्ष्य की ओर हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही काम है, भूले हुए जगजीव को निज घर दे पहुंचाए, सत पथ प्रदर्शक विश्व का सदगुरुदेव कहा। यही तो परिभाषा है। इसी कार्य के लिए आए हैं, और हमारा भी लक्ष्य वही है। लेकिन हमारे अंदर इतने जन्मों का जो कुचड़ा भरा पड़ा है, उसको साफ करने का एकमात्र मार्ग है सेवा। सेवा भाव हमारे अंदर जब शुद्ध रूप ले लेगा, सेवा भाव शुद्ध रूप से जब होने लगेगा, छल कपट से अलग, तो जानते हैं सदगुरु जो सोचेंगे वो आप भी सोचेंगे। जो सदगुरु करना चाहेंगे, आपके अंदर क्रिया होने लगती है। यही तो होता था अंबिका बाबू में। सत्ता वहां सोचती थी, कार्य यहां होता था। बंधु, उस रहस्य को हम उस समय नहीं जान पाए, सिर्फ कहते थे